नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, टीपीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे इसके अंदर प्रश्नावली 17.7 की। प्रश्नावली 17.7 के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो नीचे बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दो। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि 17.7 के अंदर क्या है। तो 17.7 के अंदर आपके आएगा माध्यक। माध्यक के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। तो माध्यक के प्रश्नों को हल करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र के अंदर मान रखने पर अपन हल कर सकते हैं। तो पूरा इस विस्तार से समझते हैं इसको। यहां पर आपको सवाल दे रखा है, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में है, माध्यक ज्ञात करो। एक तरफ आपको दे रखा है प्राप्तांक और एक तरफ दे रखा है छात्रों की संख्या। प्राप्तांक के अंदर जो है वर्ग समूह दिया है, 20, 30, 30, 40, 40, 50, इस तरह से एक वर्ग समूह दिया है और नीचे छात्रों की संख्या दी गई है। संख्या का मतलब होता है एफ, बारंबारता। संख्या का मतलब क्या होता है? बारंबारता या एफ। तो जो नीचे जो है वो आपके एफ के मान दे रखे हैं। अब माध्यक पूछ रहा है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें माध्यक का सूत्र पता होना चाहिए। जब तक माध्यक का सूत्र आपको पता नहीं होगा आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपके माध्यक का सूत्र है L प्लस एन बाई टू माइनस के सी बटे एफ इंटू एच। यहां पर L क्या है, एन बाई टू क्या है, C क्या है, H क्या है और F क्या है, ये सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए। उसके बाद ही अपन माध्यक के सवाल को कर पाएंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो आपके माध्यक वर्ग आएगा उसकी निम्न सीमा। उसके बाद में n का मतलब क्या हुआ, बारंबारताओं का f योग, यानी कि बारंबारताओं का योग जो दे रखा उसने। ठीक है। c का मतलब क्या होगा, जो आपने माध्यक वर्ग माना है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। f का मतलब क्या होता है, बारंबारता। h का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल। और f का मतलब मैंने आपको बता दिया, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब अपने पास में समस्या ये आती है कि माध्यक वर्ग किसे लेंगे। तो प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले यह आना चाहिए माध्यक वाले के अंदर कि माध्यक वर्ग कैसे लेते हैं। तो माध्यक वर्ग के लिए क्या करोगे, आपको उसने n का मान दे रखा होगा। किसका? n का। तो n का मान जो दे रखा है उसका आधा कर देंगे। n के मान का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी कि उसको अपन क्या कर देंगे, n/2 कर देंगे। ठीक है। अब उसके जो ठीक बड़ी वाली जो CF है, उसके ठीक बड़ी वाली जो CF है, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो उसके ठीक बड़ी CF के सामने वाला जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग होगा। अब अभी भी आपके समझ में नहीं होगा, एक बार फिर समझता हूं। पहले अपन क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n उसने दे रखा है, जैसे 100 दे रखा है, ठीक है। तो 100 का आधा कर देंगे, n/2, 100 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 से बड़ी जो CF है, 50 से बड़ी जो CF है, उस CF के सामने वाला जो वर्ग है वही माध्यक वर्ग होगा। अभी भी आप क्या समझ में कम आया होगा। अब सवाल स्टार्ट करते हैं, अभी समझ में आएगा। सवाल बड़े ही आराम से समझना है। यहां पर अपन को ये दे रखे हैं माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालेंगे तो यहां पर अपन को ये पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग कौन सा है। इस सवाल के अंदर जो है माध्यक वर्ग है जो है 40 से 50 वाला है। माध्यक वर्ग कौन सा है, 40 से 50 के वर्ग वाला। अब आपको होगी क्यों है, तो इसलिए क्योंकि अपन क्या करेंगे, यहां पर आपके लिए n का मान सबसे पहले देखेंगे। n का मान कितना दे रखा है उसने, 100 दे रखा है। n का मान कितना दे रखा है, 100, और 100 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके, 50। कितना हो जाएगा, 50। एक बार फिर समझना माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। पहले तो n का मान उसने कितना दे रखा है, 100। अब 100 का मैंने आधा कर दिया, कितना हो गया, 50। अब आपको क्या करना है, 50 से जो ठीक बड़ी वाली है क्या, CF, 50 से ठीक बड़ी CF जो है वही आपका माध्यक वर्ग है। तो 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 70 है। अब आप कहोगे सर 99 से 100 भी है, लेकिन 50 से जस्ट बड़ी वाली कौन सी है, 70 है। तो माध्यक वर्ग वाला समूह कौन सा हो जाएगा, ये वाला माध्यक वर्ग वाला समूह हो जाएगा। एक बार फिर समझना माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। n का मान जो दे रखा है उसका आधा कर देंगे। आधा करने के बाद में उससे ठीक बड़ी वाली CF देखेंगे। तो इससे ठीक बड़ी वाली CF, इसका आधा कितना हो गया, 50। 50 से ठीक बड़ी वाली CF कौन सी है, 70। तो 70 के सामने वाला जो समूह है वो आपके माध्यक वर्ग हो जाएगा। जब अपन को माध्यक वर्ग निकालना जाएगा तो सवाल आसान से आ जाएगा। तो यहाँ पर L का मान निकालना है। L कौन सा होगा, आगे वाला मान, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा।
माध्यक वर्ग कौन सा हुआ 40 से 50 वाला, तो आगे वाला जो मान है 40 वो एल का मान हो जाएगा। एन का मान उसने दे दिया 100/2 यानी कि 50 अपने निकाल लिया। सी एफ सी का मान निकालना है। तो जो माध्यक वर्ग दे रखा है इससे जस्ट ऊपर वाली कौन सी है 26, तो ये आपकी हो जाएगी एफ का सी एफ कितनी हो जाएगी 26। अब एफ का मान निकालना है, किसका मान निकालना है एफ का, तो एफ किसका मान निकलेगा जो अपने माध्यक वर्ग लिया है उसका मान निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके 44 हो जाएगा। और एच का मतलब क्या आता है वर्ग अंतराल, तो 20 और 30 में कितने का अंतर है 10 का अंतर है, तो एच का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ से डायरेक्ट जो है सूत्र के अंदर मान रख दोगे, डायरेक्ट क्या करोगे सूत्र के अंदर मान रख दोगे जिसमें आपकी ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये मैंने माध्यक का सूत्र लिख दिया एम, एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। अब यहाँ पर अपने पास में एल का मान कितना आया था 40 आया था, इसके पास में एन बाई टू का मान कितना आया था 50 आया था, माइनस सी का मान कितना हो गया आपके 26 हो गया, बटा एफ, एफ का मान कितना हो गया 44 इंटू एच, एच का मान बारंबार था कितना 10। अब करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, इस 50 में से 26 को घटा के नीचे 44 लिखना है, तो 40 तो जहाँ का जहाँ है प्लस भी जहाँ का जहाँ है, 50 में 26 गए तो कितने 24/44 इंटू 10। अब इसको काटा कूटा कर देंगे, तो काटने के बाद में 40 तो आ गया आपके वैसा का वैसा है, और इसका मान कितना हो गया 5.45, कितना हो जाएगा 5.45। आप इसको काट दो, काट के इसके अपने छोटा भी कर सकते हो, तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे 40 में 5.45 तो कितना होगा 45.45, आपके इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे कैसे दूसरा प्रश्न अपन को देखना है। दूसरे प्रश्न में उसने बारंबारता दे रखी है और प्राप्तांक दे रखे हैं, तो ऊपर तो आपको दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कि सभी में 10-10 का अंतर है। इसके बाद में उसने बारंबारता दे रखी है 4, 28, 42, 20 और 6। नीचे दे रखा है आपको सी एफ का मान। अगर आपको सी एफ नहीं दिया है तो सी एफ निकालने के लिए एक बार फिर बता रहा हूँ, जिसको सी एफ नहीं आती है पहले अपन क्या करेंगे, सी एफ निकालने के लिए ये 4 और जो 28 दे रखा है, पहले तो अपन क्या करेंगे 4 तो वैसा का वैसा लिख देंगे, अब अगले निकालनी है तो 4 और 28 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर 32 के अंदर आप क्या करोगे 42 जोड़ दोगे, क्या करोगे 32 में आप 42 जोड़ दोगे, तो 32 में 42 जोड़ते कितना हो जाएगा आपके 74 हो जाएगा, ये सी एफ निकल गई। फिर 74 के अंदर आप क्या करोगे इस 74 में ये 20 जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। फिर उसके अंदर कितना जोड़ दोगे आप 6 जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से सी एफ का मान निकालते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन को ये देखना है कि माध्यक वर्ग कौन सा है, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए वही तरीका, पहले यहाँ पर n का मान कितना है 100, कितना है 100, और 100 का आधा कितना होता है 50, ये 100 का आधा कितना हो गया 50। अब 50 से ठीक बड़ी वाली, तो 50 से ठीक बड़ा कौन सा यहाँ पर 74, कितना है 74, तो ये वाला जो दे रखा है ये आपके माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में माध्यक वर्ग के अंदर L सबसे निम्न सीमा हो जाएगी, N का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, C का मान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, C क्या है इससे पहले वाली, तो कितना होगा 32, F का मान कितना होगा 42, इसकी बारंबारता ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे सूत्र के अंदर मान रख दोगे 20 + 50 - 32/42 इंटू 10। अब 50 में से 32 गए तो कितने बच गए 18/42 इंटू 10, इसको काट कूट के हल कर देंगे, 20 में ये जो संख्या आएगी इसका मान आएगा उसको जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 34.2 और 9। अब इसको काटने की बात करें तो कैसे काटेंगे, 2 से कट जाएगा कितने बार 5 बार, 2 से कटेगा कितने बार, ये कटेगा आपके 2 दूआ 4 और 1 दूआ 2 21 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार 9 बार। ठीक है, उसके बाद में 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 7 बार, तो 7 5 या 15/7 ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपको करना है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 24.2 और 9। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा प्रश्न मैंने छोड़ दिया है, चौथा प्रश्न पहले आ चुका है, तो सेम देख लेते हैं, इसके बाद तीसरा देख लें। 0.8 वर्ग अंतराल दे रखा है एफ का मान दे रखा है, अपन को मान निकालना है सी एफ का, तो सी एफ का मान निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया है ये 42 तो आ गया वैसे के वैसे, अगला जो 42 में अपन 30 जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा, 72 में 50 जोड़ देंगे 122 आ जाएगा, 150 में 22 जोड़ देंगे 144 आ जाएगा, इधर 8 जोड़ देंगे इधर 5 जोड़ देंगे, इस तरह से सी एफ के मान निकल जाएंगे। अब अपन को सबसे पहले क्या निकालना है माध्यक वर्ग निकालना है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे अधिक n का मान कितना है n का मान कितना है, तो n का मान जो आ रहा है उसका आधा कर देंगे, तो माध्यक वर्ग अपन निकालेंगे पहले, तो माध्यक वर्ग क्या होगा 16 से 24 होगा, क्या होगा 16 से 24, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब 16 से 24 होने के बाद में अपन क्या करेंगे
सूत्र के अंदर मान रख देंगे। तो 16 प्लस इसका मान तो जाएगा 78.5, इसमें से घटाएंगे अपन कितना 72/50 इंटू 8, इनको गुणा कर देंगे तो कितना होगा 17.04.5। अब आप कहोगे सर आपने जल्दी जल्दी बता दिया, समझ में नहीं आया। जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम तीसरा और चौथा प्रश्न है, इनको कैलकुलेशन करना आराम से समझ में जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन तीसरा वाला प्रश्न। यहाँ पर आपको वर्गंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। एफ का मान दे रखा है, सी एफ का मान निकालें। सी एफ का मान निकालेंगे तो पहले 2 तो आ गया वैसा का वैसे, फिर 2 में 6 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 8 में 10 तो 18 हो जाएगा, फिर 35, फिर 65, 80, 90 और 100, इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पर एन का मान कितना हो गया आपके 100 हो गया, एन बराबर कितना हो गया 100, n/2 का मान कितना होगा 100/2, यानी कि 50, n/2 का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर n/2 का मान आ गया कितना 50, माध्यक वर्ग निकालना है तो 50 से ठीक बड़ी वाली कौन सी है, तो 50 से ठीक बड़ी वाली माध्यक वर्ग निकालना है अपन को। तो इसमें दे रखा है आपको 65, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा आपके 40 से 50 के वाला, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा आपके, ठीक है। इसके मान को L का मतलब 40, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये कितना है आपके 40, वर्ग अंतराल कितना 10, CF कितनी 35, F का मान कितना होगा 30 होगा। अब सूत्र में मान रखना है आपको 40 प्लस 50 माइनस 35/30 इंटू 10, यहाँ से आप 0 से 0 काट दो, काट दिया। 50 में से 35 घटाएंगे अपन, क्या करेंगे 50 में से 35 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15/30 इंटू 10, 0 0 काट दो। अब 40 में आप क्या करोगे 15 जोड़ दोगे, 40 में आप क्या करोगे 15 जोड़ दोगे, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, तो 40 में आप 15 जोड़ोगे, 40 से 10 50 5 कितने होंगे 55, तो आपके इसका उत्तर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर आ गया। तो इस तरह से अपन प्रश्नों को हल करते हैं, और इसी प्रकार के और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।